मान लीजिए मैंने धागा लिया, बॉल को लेके ऐसे फेंक दिया, ये धागा ऐसे फेंक दिया तो नहीं घूमेगा। ये जो मोमेंटम आपने दिया उसकी वजह से घुमाव क्रिएट नहीं हो रहा, ये धागा खींचेगा नीचे गिर जाएगा, सिंपल सी बात। अब हमें लग रहा इसका ये धागा ये था, मैंने अंदर की साइड फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, आर वेक्टर ये है, अंदर की साइड फेंक दिया तब भी नहीं घूमेगा। हमारे पास अगर आप किसी एंगल पे फेंकेंगे ऐसे फेंका तो उसकी वजह से भी घूम जाएगा। तो मोमेंटम की वजह से जब आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, यहाँ पर समझना इसका फॉर्मूला आपके लिए बहुत सिंपल है, दैट इज गिवन एज आर क्रॉस पी। इसको समझना भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान से समझना। एनालिसिस हमारे पास सिंपल सी है। अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये आर पी साइन थीटा, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल टॉर्क के जैसा है तो कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट वैसी ही है, आर पी साइन थीटा। आपका एंगुलर मोमेंटम जीरो कब होगा? जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी या पाई होगी। और आपका एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। उस केस में ये आर इंटू पी आपका होता है। क्लियर है क्या? अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए, मतलब आर इज आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप, और आपके मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए पी एक्स वाई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, तो आप डिटरमिनेंट से अपने एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट आउट करते हैं। चलिए देखना कैसे। आपका जो पहला वेक्टर है उसको आप रखेंगे आर एक्स आर वाई आर जेड, फिर पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे क्वेश्चन डिटरमिनेंट पर भी आए हैं। पहला मेथड है, आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, पी इनटू आर परपेंडिकुलर से निकाल सकते हैं। आपके लिए लाइन ऑफ मोमेंटम दिख रहा है, देखो दिस इज योर लाइन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो आप लाइन ऑफ मोमेंटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये डी है, तो आप सीधे पी इनटू डी भी कर सकते थे, यहां पर भी आ गया। अगर आप देखें तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई चलो पहले ओ वाले के लिए कैलकुलेट आउट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ओ वाले के लिए, ये पीपीटी में भी था लेकिन हम लोग क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक के लिए भाई देखो अबाउट अगर सेंटर चाहिए तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम इज पी इनटू आर परपेंडिकुलर से निकाला जा सकता है ना। तो आपके लिए लाइन ऑफ मोमेंटम तो यही हो गया भाई, दिस इज योर लाइन ऑफ मोमेंटम। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो रेडियस है ना यार, ये रेडियस ही इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। तो क्या आप यहां पे कह सकते हैं तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी दैट विल बी mv और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। क्लियर क्लियर बोलो भाई, क्लियर यस। बहुत सारे बच्चे भागते हैं, वेरी गुड, बहुत गुड। फिर कोई नहीं, कुछ सीरियस है हमारे पास, लगाता 22 आपका मोमेंटम है, ये आपका r वेक्टर, आर वेक्टर मोमेंटम, आर क्रॉस पी करना है तो आर की डायरेक्शन में हाथ रखना है, पी का डायरेक्शन में घुमाना है, थंब आएगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली में इस डायरेक्शन में ये है। क्लियर सारे बच्चे, ठीक है। कौन ऐसे ऐसे बना रहा है देखो इस पॉइंट अबाउट एंगुलर मोमेंटम, लाइन ऑफ मोमेंटम तो अभी वही है। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सारे इंटरप्रेटर्स बताना, तो ऊपर से इस प्रकार से ड्रॉप करेंगे, ये आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये आएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में अभी भी एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों जरा ये चीज समझना, अगर मान लो ये कोन में ऐसे घूम रहा है, कोन में ये इस प्रकार से हमारे पास घूम रहा था, ठीक है। इस पॉइंट की बात करें, मोमेंटम ये है, मैं अगर ऊपर से बात डालूंगा ये वाला हमारे पास आर वेक्टर मोमेंटम ऐसे है, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री पर है, बस ये थोड़ा टेढ़ा होगा, हां या ना। अरे बोलो भाई कि अगर ये इस प्रकार से घूम रहा है तो मोमेंटम अंदर की डायरेक्शन में है, मैंने आर वेक्टर इधर से डाला, ये थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसी प्रकार से 90 डिग्री पर होगा, एंगल तो अभी भी 90 डिग्री है। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो mv r परपेंडिकुलर होगा। ये r परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? अगर ये आपका x है, ये आपका r है, तो r परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये कभी चेंज नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है। अब सारा का सारा सवाल डायरेक्शन का आ गया, सारा का सारा सवाल डायरेक्शन का आ गया। देखो भाई डायरेक्शन की बात करें, बहुत सही, कई सारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर आप देखें तो r वेक्टर आपका नीचे है, मोमेंटम अंदर था, मोमेंटम अंदर है, r वेक्टर इधर है, r क्रॉस p करोगे एंगुलर मोमेंटम ऐसे है, जैसे जैसे पार्टिकल घूमेगा एंगुलर मोमेंटम ऐसे 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 घूम रहा होगा। बहुत सही, एनोनिमस ने बिल्कुल सही बताया कि सर हमारे पास यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन बार बार इस प्रकार वेरी करेगा। तो एक्चुअली में अगर आप यहाँ पर देखें कहाँ गया ये, तो ओ के अबाउट हमारे पास हमेशा कांस्टेंट है, p के अबाउट वेरी करेगा, o रिमेंस कांस्टेंट बाय p वेरीज विद टाइम, सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। क्लियर क्लियर फोर पे जा रही है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट o। तो मैंने क्या बोला भाई, किसी भी पॉइंट अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, है ना। अगर आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट o लिखना चाहते हैं तो भाई मोमेंटम p into r परपेंडिकुलर करना है, ये हो जाएगा mv। अब सारे बच्चे मेरे को r परपेंडिकुलर बता दो, इक्वेशन ये थी y = x + 4, y = x + 4 आपकी इक्वेशन ये है। सारे बच्चे मेरे को यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा ये बता दीजिए। क्या कोई चीज समझ आ रही है? या तो आप अपनी ज्योमेट्री लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, इस लाइन को देखें, इसका आपको स्लोप पता लग रहा होगा, स्लोप इज 1, ठीक है। तो tan थीटा = 1, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो ये लाइन यहां से 45 डिग्री पर है, और ये है आपका इंटरसेप्ट बेटा दैट इज इक्वल टू 4, ये आपका 4 है ना। आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, तो इस ट्रायंगल की अगर आप बात करें कुछ इस प्रकार से, हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ये आपने 90 डिग्री करा है ना, ये आपने 90 डिग्री कराया, और ये लाइन 45 डिग्री यहाँ पर बना रही थी, ये भी 45 डिग्री होगा 90 डिग्री, और ये लेंथ है आपका 4। तो आप इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये 4 cos 45 और 4 sin 45, 4/√2 आता √2। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2 आया? वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता √2 आप लिखते, आपका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आती है। क्लियर। तो पॉइंट मासेस का कंसेप्ट क्या बना, अगर पॉइंट मासेस कहीं पर भी आपके चल रहे हैं, ठीक है, आप यहां पर क्या करेंगे, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप करके एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। अगर आपका कंटीन्यूअस बॉडी है, ध्यान से देखना, कंटीन्यूअस बॉडीज है, फॉर एग्जांपल जैसे ये अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम आपको अगर निकालना पड़े तो आप क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट विल बी आई ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा। भाई जैसे मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी होता है, एंगुलर मोमेंटम में आई इनटू ओमेगा हमारे पास रहेगा। इसका ओमेगा का डायरेक्शन और इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आपका सेम रहेगा। क्लियर है क्या? समझ करिए, हां या ना? अरे बोलो, ये कुछ सर्कल, ये स्क्वायर है, ध्यान से देखो, ये आपका एक स्क्वायर है, इसमें सारे बॉडीज का मास आपका m m m m इस प्रकार से है, और आपका जो एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार से है, डायगोनल के पैरेलल। तो क्या आप ये कह सकते हैं, अगर इस पूरे को अगर आप ओमेगा से घुमा रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मैं लिख सकता हूं आई, वो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा कर दे। सारे बच्चे जरा इसका मोमेंट एल साइड का था ना हमारे पास,
एल, ठीक है सारे बच्चे जरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना, यही सारा खेल है। देखो भाई इसका सिस्टम का डिस्क्रीट मास है तो हमारे पास m * 0 का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस चाहिए भाई, ये इसके पैरेलल है हमारे पास, ये 45 डिग्री हुआ, l/√2 ये होगा, l/√2 ये होगा और ये होगा l√2 भाई। तो दो पार्टिकल बेटा l/√2 के स्क्वायर पे, एक पार्टिकल बेटा l√2 के स्क्वायर पे, यार बहुत सही। तो आपने अगर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल लिया 2ml2/2 प्लस 2ml2, ये 3ml2 आएगा। आप सीधे रख सकते थे 3ml2 ओमेगा, दैट विल बी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो 3ml2 ओमेगा आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? चल ये एक्स वाई एक्सिस है, एक बॉडी हमारे पास घूम भी रही है, ऐसे भी घूम रही है और ये चल भी रही है ऐसे, ठीक है मतलब ये हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशन मोशन भी है, दोनों है। तब आप क्या करेंगे? तो भाई एक पॉइंट वहां से जब चल रहा होता तो r क्रॉस p करते थे, है ना, और जब एक बॉडी घूम रही होती तो i ओमेगा करते थे। अब जरा देख लो यहाँ पर आपको दोनों का समेशन करना पड़ेगा, रोटेशनल प्लस ट्रांस। आप ध्यान देखें हम धीरे धीरे जोड़ के रोलिंग तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। अब बात ये है, मान लीजिए ये हमारे पास डिस्क ऑफ मास m है और रेडियस r है, तो भाई इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट को अगर आपसे पूछा जाए तो एक तो ये ट्रांसलेशनल की वजह से आएगा, हमारे पास r क्रॉस p आप करेंगे, प्लस एक इसका घूमने की वजह से होगा i अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं और खड़ाक से जोड़ देते हैं, वो हो जाता है गलत। कैसे सर? चलो देखो अगर ये हमारे पास जा रहा है तो वैल्यू यहाँ पर होगी, मास m है, ये पार्टिकल जब सीधे चल रहा होता है तो mv, ध्यान से देखना mvd ये तो सर आता है, और सर डिस्क घूम रही है हाफ mr² ओमेगा, सर ये भी आता है। सारे बच्चे डायरेक्शन बता दो बस, सारे बच्चे डायरेक्शन बता दो बस। अरे कितना बचा? 25% और बचा भाई, 30% मान लो इसके क्वेश्चन करेंगे कंजर्वेशन के, बस पी करोगे अंदर की डायरेक्शन में आएगा सारा खेल। यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स भी जुड़ती है और हमारे पास वेक्टर्स तो पूरा है ही, r और p, r क्रॉस p करोगे अंदर आएगा माइनस k कैप की डायरेक्शन, ये प्लस जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा। ये अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ओमेगा अंदर की डायरेक्शन में आएगा माइनस k कैप, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तब आप वैल्यू को जोड़ सकेंगे। चलिए क्या हर बार होता है? अब जरा देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन अब हमारे पास कैसे है ये वाला जरा समझना। इस बार ये ऐसे ऐसे घूम के आगे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये किस प्रकार घूम रहा है? इस प्रकार से। ये हमारे पास ये डिस्क है बेटा, ये डिस्क हमारे पास इस प्रकार से घूमते घूमते आगे जा रही है। अभी भी हमारे पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों है, ठीक है सर। एमवीडी कैसा है बेटा? जेब में से निकाला फाइनल। यहाँ पर भी अगर आप टोटल की बात करें तो यहाँ पर एमवीडी तो अभी भी होगा, डायरेक्शन वही होगा। यहाँ पर ये डायमीटर के अबाउट घूम रहा है तो 1/4 mr² ओमेगा होगा। अब डायरेक्शन इसकी बता दो बस। हाँ बहुत सही यार, बहुत सही, कई बच्चे बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हैं। ये ऐसे घूम रहा है, जब ये सीधा जा रहा है ट्रांसलेशनल की वजह से तो अभी भी वही है, लेकिन जो इस प्रकार से घूम रहा है तो सेंस ऑफ रोटेशन हमारे पास ये है, तो ऊपर की डायरेक्शन जे कैप में आपका आंसर होगा। अब आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, दोनों 90 डिग्री पर अंडर रूट में एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ पोजीशन। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आपको मिलेगा कि एक प्रोजेक्टाइल के लिए आपने यू स्पीड से फेंका एट एन एंगल थीटा, तो ये इस प्रकार से जाएगा। अब आपने जहां से फेंका है, कहां से? इधर से, तो इस पॉइंट पर, जब टॉप पॉइंट पर है तो एंगुलर मोमेंटम बताइए। भाई देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ही पता है प्रोजेक्टाइल के लिए ये कभी चेंज नहीं होगा, यू cos थीटा कभी चेंज नहीं होगा। टॉप पॉइंट पर मोमेंटम की बात करोगे mu cos थीटा हो गया। सारे बच्चे अगर मेरे को टॉप पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था। सारे बच्चे दिल बनाना, अगर आप ये बात समझ पाए एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो हमारे पास होता r * p परपेंडिकुलर या p * r परपेंडिकुलर। p आपका टॉप पॉइंट पर होगा mu cos थीटा और r परपेंडिकुलर आपका मैक्सिमम हाइट ही हो जाएगा, दैट इज u² sin² थीटा/ 2g। किसको ये समझ आके दिल बना दो, बोला भाई। देखो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं, इसके बाद 50% ऑफ द चैप्टर बचेगा। ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो आपको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से जो F एक्सटर्नल होता है दैट इज इक्वल टू dp/dt, ये तो होता था। और जो आपका मास कांस्टेंट होता था तो F इक्वल टू ma, यही आप निकालते थे, मास अगर हमारे पास कांस्टेंट है F इक्वल टू ma। जरा यहां पर ध्यान से देखना, सेम चीज रोटेशन में हमारे पास फोर्स की जगह कौन लेता है? टॉर्क, और मोमेंटम की जगह कौन लेता है? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? क्लियर? अगर हम लोग रोटेशन में बात करें, रोटेशन में अगर हम लोग बात करें तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम इसी प्रकार से कनेक्टेड होते हैं। सारी चीजें सब कुछ सिमिलर चलता है, कांसेप्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। और वही बात है अगर आप यहाँ पर देखें कंजर्वेशन की बात करें, इफ एफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं है। कल आदित्य आनंद सर ने इसके ऊपर क्लास दी थी ट्रांसलेशनल के लिए, है ना? किसने क्लास करी थी? दिल बनाओ, बोलो भाई किसने? तो इनिशियल एंगल आप कह सकते हैं 0 = dl/dt। भाई खुद से सोचना किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का। तो एक्चुअली में आपका जो एंगुलर मोमेंटम हुआ वो कंजर्व्ड हो जाएगा, पहले तो निकालना आना चाहिए तभी तो कंजर्व करोगे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपका बेसिकली हो जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो भाई राहुल बेटा आप है ना, मस्त है वैसे तो भाई, कुछ हो या ना हो, सर्कल बनाना है m, रेडियस है r, बंदे का मास था m, इसने एक बॉल को कैच करा, यहां से टेंजेंशियली आ रही है भाई ये बॉल, बिल्कुल टेंजेंट के अलोंग ऐसे m0 विद स्पीड v, ठीक है, विद स्पीड हमारे पास v। तो जरा देखना, जैसे ये बंदा, अगर मैं बात करूं जैसे ये बंदा कैच करेगा तो भाई जमीन और इसके बीच में फ्रिक्शन आएगा, एक्शन रिएक्शन। अगर मैं इस पूरे को एज अ सिस्टम ले लूं, ये अपना पूरा एज अ सिस्टम ले लूं, जैसे मैं बॉल को पकड़ूंगा बॉल पे फोर्स आया, मेरे पे फोर्स आया, एक्शन रिएक्शन सिस्टम में आ गया, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। मेरे को झटका लगेगा और मेरे को जैसे झटका लगेगा जमीन पर मेरे पांव पीछे जाने की कोशिश करेंगे, फ्रिक्शन फिर से मेरे जूते और जमीन के बीच में आएगा, एक्शन रिएक्शन सिस्टम में टॉर्क 0। यहां पर जो डिस्क पड़ी है उसके एक्सिस पर झटका लगेगा, यहां पर फोर्सेस आएंगे, तो आपके लिए इसके एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर टॉर्क 0 है, नेट टॉर्क 0 है, वो ये ले लो, समझे?
बोलो भाई समझे? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करें सिर्फ यही चल रहा है, तो कैलकुलेट आउट करना चाहिए इस पॉइंट अबाउट, जल्दी से बताना m नॉट v इनटू r इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, और जैसे ही इसको पकड़ लेगा ये पूरा सिस्टम ओमेगा से घूमना स्टार्ट करेगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखना i ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा प्लस a, राइट? तो एक डिस्क आ जाएगा हाफ mr स्क्वायर, एक यहां पे बंदा खड़ा है mr स्क्वायर पॉइंट मास, एक बॉल इसके हाथ में आएगी m नॉट r स्क्वायर इनटू ओमेगा फाइनल। दिल लगाना जिंदगी आ गया, दिल लगाना जिंदगी आ गया। मोमेंटम कैसे चलता है भाई? एक डिस्क का आपका हाफ mr स्क्वायर पॉइंट मास r डिस्टेंस पे mr स्क्वायर, ये बॉल भी इसके हाथ में आ जाएगी, ये भी r डिस्टेंस पे mr स्क्वायर, वेरी गुड। आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, आप इक्वेट कर दीजिए m नॉट vr इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर m नॉट r स्क्वायर l है mr स्क्वायर है ना? तो तो भाई आप याद रखना, जब भी आप किसी सिस्टम में जैसे ब्लैंक में से आप कूदते तो फिर से एक को लागू करता है, एक को साइड हमारे पास वापस खेल जाता है, राइट? तो आप वहां पे एक्सटर्नल फोर्स लागू करते तो मोमेंटम कंजर्व करते थे। अब ये समझना हमारे पास बंदा इस डिस्क पर से जंप करेगा, पहला केस है पर्सन जंप v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जैसे समझना अगर ये टेंजेंशियल बंदा कूद जाता है इधर, ठीक है, m मास बंदा v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा से घूमेगी, है ना भाई? अगर आप ब्लैंक में से कूदते तो डिस्क ब्लैंक से चला जाता, ऐसे समझ लो भाई ये बंदा अगर टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में कूद जाए, टेंजेंशियली क्वेश्चन में होना चाहिए, टेंजेंशियली अगर ये कूद जाए तो डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपका जो दोनों क्यों है? फाइनल एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो बंदा इधर होता है mvr, एक अगर आप देखें पॉजिटिव ले रहे तो दूसरा अपोजिट सेंस देखो r क्रॉस v दोनों पॉजिटिव है और ओमेगा के हिसाब से नेगेटिव है, माइनस i ओमेगा इस तरह आएगा, तो 0 इक्वल टू mvr माइनस i ओमेगा, क्या आप ओमेगा की बात कर सकते हैं mvr डिवाइड बाय i? सारे बच्चे ये कितने ओमेगा से डिवाइड करेगा अगर मैं उसकी बात करूं तो आएगा ना? बोलो भाई गन से बुलेट करके रिलेटिव टू गन, बंदा ब्लैंक से कूदा है रिलेटिव टू द काट, क्या आप इस क्वेश्चन लेते? अब हमारे पास बंदा यहां से कूदा है रिलेटिव टू द डिस्क, अगर जैसे कूदेगा कि ओमेगा से कूदेगा, एक्चुअली इसको कूदना भी चाहिए लेकिन अभी कितने से कूद पाएगा v माइनस r ओमेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट पीछे चला गया ना, आया ना? बहुत सही, बच्चों को लेने के लग बेटा क्या आपने इस देखा? अगर एक बंदा काट पे से कूदा था विद u रिलेटिव टू काट, काट की चलाती थी जिससे ये u माइनस v से आ जाता था, है ना? बोलो भाई इसी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही, ऐसे वाला मैंने क्वेश्चन काट पे से कूदा रिलेटिव टू काट, ये u माइनस v से आ जाएगा, इस केस में इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? r ओमेगा, ये माइनस v की जगह r ओमेगा कर दिया मैंने, और क्या है? समझ में क्या बोला? जब ये पीछे जाता था तो इस पॉइंट की आपकी जो स्पीड है वो v होती थी, इस केस में जहां से कूद रहा है वो r ओमेगा, क्योंकि माइनस r ओमेगा कर दिया, और क्या है? बस हो गया क्वेश्चन। आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो 0 था, फाइनल एंगुलर मोमेंटम बच्चा पूरा आगे डायरेक्शन में v माइनस r ओमेगा इनटू r, ठीक है? देखो r क्रॉस p करोगे बाहर डायरेक्शन, ये उल्टी डायरेक्शन हो रहा है माइनस i ओमेगा, अगर आप देखें तो फाइनल वाली इसको 0 करेंगे mvr इज इक्वल टू mr स्क्वायर ओमेगा प्लस i ओमेगा, अगर आप ओमेगा निकालेंगे mvr डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर प्लस i, ये आपका ओमेगा आता है, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब इस एंगुलर मोमेंटम अबाउट पोजीशन सिस्टम क्या कंसेप्ट लगाओगे सारे बच्चे? इन्होंने बताया है कि अल्फा की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पोजीशन कंजर्व हो जाए। बोलो बोलो नेट टॉर्क 0, वेरी गुड। आपको पता है टॉर्क r क्रॉस f जैसे ही 0 होगा तभी तो होगा, और आपको क्या याद आ रहा है वेक्टर्स में जब कोई क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता था तो इनके रेशियोज मेंटेन होते थे, अल्फा बाय 2 3 बाय -6 6 बाय -12, अगर आप देखें ये -1/2 आ रहा है तो अल्फा बाय 2 इक्वल टू -1/2, अल्फा की वैल्यू आपकी -1 आ रही है, डी ऑप्शन। या तो आप डिटरमिनेंट सॉल्व करें या फिर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल या पैरेलल होते तब हमारे पास अगर रेशियो 1 आ रहा है तो हमारे पास सेम आ रहा है तो पैरेलल हो गए, हमारे पास वैल्यू 0 हो गई, आप वो वाला कंसीडर लगा सकते हैं, डिटरमिनेंट को 0 भी कर सकते हैं यार। ये कॉम्बिनेशन ऑफ दिस के क्वेश्चंस होते हैं सारे बच्चे, लास्ट फिर के बाद रोलिंग के कॉम्बिनेशन ऑफ दिस के हमारे पास क्वेश्चंस। मान लीजिए मेरे पास एक छोटी डिस्क है जो ओमेगा से घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 है, और आपके लिए एक इस टाइप से एक और डिस्क है जो ओमेगा से घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i2। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर देते हैं तो ऑब्वियस बात है इनके बीच में फ्रिक्शन आएगा, तो दोनों का ओमेगा एक बढ़ेगा एक घटेगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करें i1 ओमेगा 1 प्लस i2 ओमेगा 2 होगा, क्यों? क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम इधर है, इसका एंगुलर मोमेंटम इधर है। जैसे अगर आप ऊपर देखेंगे तो फाइनल अगर मैं बात करूं तो i1 प्लस i2 ओमेगा फाइनल होगा, तो क्या आप ओमेगा फाइनल की बात करें लिख सकते हैं i1 ओमेगा 1 प्लस i2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय i1 प्लस i2। क्लियर क्लियर? कल की क्लास में कहीं आपने देखा होगा, ठीक है? अगर ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में अगर होते तो ओमेगा फाइनल आता आपका i2 ओमेगा का मान मैं बड़ा मान रहा हूं, इस वाले का एंगुलर मोमेंटम जाता है -i1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय i1 प्लस i2। कहां देखा था भाई इस टाइप का? i1 i2 डिवाइड बाय i1 प्लस i2 इनटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, अपोजिट डायरेक्शन में लॉस आपका ज्यादा होगा, हाफ i1 i2 डिवाइड बाय i1 प्लस i2 इनटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?